Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement or phrase replacement. In this exercise, we are going to throw light on the elementary knowledge of your phrase replacement. तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर्स में से तो नहीं आए, लेकिन पेपर्स की आधारशिला रखते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे हमें इन्हें अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर ग्रामर के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या कोई दूसरे टॉपिक्स होते हैं, सबको कंसिडर करके टारगेट करके आगे बढ़ाया जाता है। तो बेटे पहले सेंटेंस पे नजर डालते हैं कि क्या कहता है एग्जामिनर। पहला सेंटेंस, I told him clearly that he had not ought to do that to me. I told him, बेटे told आया, इसका मतलब क्या है, हमारा पास्ट टाइम रेफरेंस है, अतीत की तरफ इशारा है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब यहां पर पास्ट है, मैंने उसको साफ साफ बताया कि अब ये हमारा क्या बन गया, रिपोर्टिंग वर्ब सेक्शन। ही हैड नॉट ought to। अब बेटे ought to तो एक मॉडल होता है, किसी भी मॉडल से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ नहीं सकती है। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात, ought not, अगर ought not आ गया तो उसके बाद to भी आना चाहिए। पहली बात तो to नहीं दिया, फिर to के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम उस वर्ब को उठाएंगे जो बेस फॉर्म होती है, रूट होता है, उसे उठाया जाता है। तो हैज नहीं आएगा, हैव आना चाहिए था, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हैज तो आएगा ही नहीं पहले, फिर वही बात आ गई, ought पीछे दिया गया है, गलत हो गया बेटा। ought not to have done हो सकता है, ought not के बाद यहाँ to आना चाहिए था, to के बाद do आना चाहिए था, और done लगाना होता तो have लगाना पड़ता, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। he ought not to have done, इसका मतलब उसे ये नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट बेटे, having had in the foreign services for a long time, Mr. Singh has met many prominent personalities. Having had, बेटे had, आपको बोला जाता है कि जो वर्ब होता है वो क्या होता है। वर्ब एक वो शब्द होता है बेटे जिससे किसी काम के करने, होने या रखने का बोध होता है, उसको बोलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा जिससे, वो शब्द जिससे किसी काम के करने यानी डू, यानी एक्शन, एक्शन यानी अकरेंस और हैपनिंग की बात की जाती है, वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, होने के लिए क्या आ जाएगा, बी। बी का मतलब क्या है बेटे, जो स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अधूरे विधेय की क्रिया, वहां पर इसका यूज करते हैं। और तीसरा क्या कहा बेटे, पोजेशन यानी हैव, ये किसके लिए यूज करते हो, पोजेशन के लिए। तो हमें यहां पर पोजेशन नहीं चाहिए, हैविंग हैड नहीं चाहिए। ठीक है। और क्या बात की गई है, फॉरेन सर्विसेज में होने के कारण। अब बेटा होने की बात की गई है तो ये तो हमारा गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट तो चला जाएगा हमारा। हैविंग इन गलत हो गया। ही हैज बीन, हैविंग ही हैज बीन या ही हैज बीन इन द फॉर ए लॉन्ग टाइम मिस्टर, ये बन सकता है हमारा। हैविंग बीन, अगर हम यहां पर ये कोमा दे रहे हैं तो इसका मतलब ही हैज बीन वाले को भी ड्रॉप कर देंगे। हैड ही बीन गलत हो गया, क्या आ जाएगा, हैविंग बीन इन द फॉरेन सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम मिस्टर सिंह हैज मेट मैनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, तो ये बन जाएगा हमारा। और इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है बेटी, सुसन वुड हैव बीन लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। अब यहां पर देखेंगे, सुसन वुड हैव बीन, अब बेटे ये बीन यहां पर गलत हो गया। वुड हैव लुक्ड दिखती तो हम सोच सकते थे बेटा, वुड लुक दिखेगी तो हम सोचते, बीन लगाते ही ये तो पैसिव वाली उसमें फीलिंग में आ गया, या फिर सेंस ही बिल्कुल गलत चली जाती है। कहता है वुड हैव लुक्ड, बेटे ये हमारा हो सकता है। वॉज लुक्ड, वॉज के साथ लुक्ड बेटे ये गलत हो जाएगा, मीनिंग गलत देगा। वुड बी लुक्ड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। हैड लुकिंग सेंस ही नहीं बनाता, ग्रामर ही नहीं अलाउ करती, तो हमारा क्या आ जाएगा, सुसन वुड हैव लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। नेक्स्ट है बेटे,
Mr. Anil Singh had occupying this house for over 27 years and has no intention of vacating it now. अब यहां पर देखेंगे मिस्टर अनिल सिंह, पहली बात तो यहां पर हैड लगाया बेटे। हैड किसकी तरफ इशारा करता है? पास्ट की तरफ। तो यहां पर इसके साथ दूसरी बात, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखाते तो बीन भी होना चाहिए था, उस समय से लिए हुए था। पहली बात तो पास्ट आएगा नहीं, कारण क्यों है पास्ट ना आने का? आगे उसने प्रेजेंट दिया है, उसके बाद आगे उसने एडवर्ब भी दिया है, वो भी किसके बारे में बता रहा है? प्रेजेंट के बारे में। इसका मतलब पास्ट तो आ नहीं सकता। दूसरी बात क्या आई है? 4 over 27 years, यानी 27 साल पहले ये काम शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। तो इसको हम एक तो प्रेजेंट में रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे तो हमारा वॉज गलत हो गया बेटे, नो इंप्रूवमेंट जा ही चुका है। इज ऑक्यूपाइंग जब हो सकता था, जब समय ना दिया गया होता, ये भी एलिमिनेट हो गया। विल ऑक्यूपाई बेटे रखेगा, ये तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस को बता रहा है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? हैज बीन ऑक्यूपाइंग दिस हाउस फॉर ओवर 27 years। नेक्स्ट है बेटे, ही हैज cooked that meal so often that he can do it with his eyes closed। बेटे he has cooked that meal so often, उसने इतनी बार बनाया है कि he can do it with his eyes closed, वो आंखें बंद करके भी बना सकता है। इसमें तो कहीं एरर है ही नहीं, ये तो नो इंप्रूवमेंट हो सकता है। हैंड्स फुल सेंस गलत हो गई, आईज क्लोज्ड आना चाहिए था, वो बेटर था। माइंड ब्लैंक बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। हैंड्स क्लोज्ड बेटे बिल्कुल गलत। क्या आ जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, यानी योर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बेटे, द थ्री मस्केटियर्स हैव बीन रिटन बाय ड्यूमस। अब यहां पर देखेंगे द थ्री मस्केटियर्स, ये एक बुक का नाम है, ठीक है। ये एक मूवी भी बनी हुई है, एक बुक लिखी गई थी, किसने लिखी थी? ड्यूमस साहब ने। अब यहां पर जब ये सिंगल यूनिट है तो इसकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, हैव नहीं, यहां पर हैज आना चाहिए, ठीक है। अब बेटे नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, आर आ नहीं सकता, दो एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास दो हैं, इज टू रिटन सेंस गलत हो गई, क्या आ जाएगा? हैज बीन रिटन। वैसे एक्चुअल में क्या होता? द थ्री मस्केटियर्स वॉज रिटन बाय, उनके द्वारा लिखी गई थी, वो कहीं दे नहीं रखा, तो हमें तो इसी में से चयन करना है। नेक्स्ट है बेटा, बाय टेम्परामेंट इंग्लिश आर रिजर्व्ड, इंग्लिश आर रिजर्व्ड सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउसेस। अब यहां पर किसके बात की गई है? टेम्परामेंट की, और वो टेम्परामेंट किसका? अंग्रेज लोगों का। अगर इंग्लिश से पहले हमने आर्टिकल लगाया तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा। ही इज एन इंग्लिश, इसका मतलब वह अंग्रेज है, और एक था इसीलिए क्या लगाया? ये। दूसरी बात, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, और स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश यानी लैंग्वेज। इन द इंग्लिश रीजन, अंग्रेजी क्षेत्र में, वहां पर भी द लगाया। अब बेटे यहां पर इसका आर्टिकल आना चाहिए था। बाय टेम्परामेंट इंग्लिश आर नहीं, द इंग्लिश आर रिजर्व्ड। एन लगा नहीं सकते क्योंकि आगे आर दिया गया है, फिर आगे प्लूरल दिया गया है। सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउसेस। इंग्लिश पीपल बेटे हो सकता है, द इंग्लिश बेटे सबसे बढ़िया है। सम इंग्लिश गलत हो गया, अ फ्यू इंग्लिश इज बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, ये भी कट चुका है। अब हमारे पास दो है, या तो इसके पहले भी द लगाते, फिर द लगा देते हैं और ये एडजेक्टिव बन जाता है, तो बेटे हमें पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। अब हम कहां चलेंगे? द इंग्लिश, बी आ जाएगा हमारा। जब किसी एडजेक्टिव के साथ द लगा दिया जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। द वाइज बुद्धिमान लोग, द ब्लाइंड सारे अंधे, द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द ब्रेव बहादुर लोग, ऐसे बन जाता है। फिर उसके बाद हमें पीपल आदि लिखने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट है बेटे, डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। अब यहां देखेंगे, जरूर ले जाना अपने साथ छाता। डू टेक एम्फेसाइज कर रहा है उस बात को, तो वहां पर ये क्या अर्थ देता है अब उसे भी समझेंगे, ठीक है। डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ जरूर एक अम्ब्रेला ले जाएं। लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या है बेटे? कहीं ऐसा ना हो कि,
जब लेस्ट आ जाता है तो ये खुद नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नोट तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये वाला तो कट गया हमारा। दूसरी बात, यहां पर नोट आया, ये भी नोट एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर नोट आया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास दो रह गए। लेस्ट के कॉम्बिनेशन में क्या लगाया जाता है बेटे? शुड लगाया जाता है। विल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा? लेस्ट यू शुड गेट वेट, हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, in a few minutes time when the clock strikes 6 I would be waiting here for 3/4 of an hour। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, इन ए फ्यू मिनट्स टाइम, कुछ मिनट के समय पर, when the clock strikes 6, जब 6 बजेंगे, I would be waiting here for 3/4 of an hour। I would be waiting, अब यहां पर जो लिखा गया है उसके बाद यहां पर टाइम दिया गया है बेटा, for 3/4 of an hour। ठीक है, अब ये शैल बी वेटिंग, बात बिगड़ जाएगी। शैल हैव वेटिंग, यहां पर बीन आना चाहिए था, गलत हो गया। आई विल हैव वेटेड हो सकता है, शैल हैव बीन होता तो हम सोच लेते। मे वेटेड गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट पहले ही आ चुका, क्या आ जाएगा? आई विल हैव वेटेड हेयर फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, यानी लगभग पौना घंटा इंतजार कर चुका होऊंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? विल हैव वेटेड। नेक्स्ट है बेटे, नैन्सी इंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। फील लाइक, कीप, बिजी, माइंड, वर्थ, इंजॉय, अवॉइड, जेरेंड लगाते हैं बेटे इनके साथ। दूसरी बात, यहां पर नैन्सी हमारा सब्जेक्ट है, यहां पर इंजॉयज आया, इंजॉयज हमारी मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब है, साथ में एक और वर्ब आ गई। जब वर्ब के साथ दूसरी वर्ब आ जाए बगैर किसी पंक्चुएशन मार्क के या बगैर किसी कंजंक्शन के, इट मींस वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर इंजॉय के साथ टू टेल नहीं आएगा, ये उसके नेचर को बता रहा है। जैसे आपसे आपकी हॉबीज के बारे में जानकारी मांगी जाती है, व्हाट इज योर हॉबी या व्हाट आर योर हॉबीज, आप क्या कहते हैं? रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, स्विमिंग, प्लेइंग चेस, इस तरीके से बोलते हो। वहां किसका प्रयोग करते हो? आईएनजी। तो यहां पर आपका क्या आएगा? नो इंप्रूवमेंट तो एलिमिनेट हो गया हमारा, आईएनजी आना चाहिए। हाउ टू टेल गलत हो जाएगा। ये तो किसी को सीखने, सिखाने, समझाने के लिए यूज करते हैं, तब हाउ टू का प्रयोग करते हैं। नैरेट गलत हो गया, मेमोराइजिंग गलत हो गया, क्या आ जाएगा? टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, ये बन जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।